बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हम 4 दोस्त गुल्लू की गाड़ी में बैठ के जर्मनी देखने जा रहे हैं। मियाँ जी, राना अब्दुल वहाब और यूनुस भाई अपने मोबाइल पे बिजी है, लेकिन खुश सारे अंदर से हैं कि क्योंकि हम इंशाल्लाह हमारा सफर इंटरनेशनल जो जो है है वो टूर पे जा रहे हैं। हाँ जी, बताएं। सफर हमारा 12 घंटे 30 मिनट का है इंशाल्लाह। और ये डेनमार्क से होते हुए हम जाएंगे। और दो रूट थे बेसिकली। एक जो है वो मेनली स्वीडन से जाता है और एंड पे डेनमार्क कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन से आगे जर्मनी के आइलैंड से। तो गफूर का आइलैंड। पहला हमारा प्लान था बर्लिन जाने का, लेकिन आज हम बर्लिन नहीं जा रहे, आज हम गोटिंगन जा रहे हैं जर्मनी में। तो अब हम जो रूट ले रहे हैं वो हम नॉर्वे से बॉर्डर की तरफ जाने के बजाय हम पहले क्रिस्टियानसन जा रहे हैं और वहाँ से हम फेरी लेंगे, शिप में गाड़ी रख के आगे जाएंगे सीधा डेनमार्क। और आज हमारा जो मेन सफ़र है वो डेनमार्क का होगा पूरा, और एंड पे हम जर्मनी के बॉर्डर में दाखिल हो जाएंगे। तो एक ही दफ़ा हमें शिप लेनी पड़ेगी, वरना वो जो दूसरा स्वीडन वाला रूट है उसमें 2 से 3 दफ़ा शिप पे आपको गाड़ी लेके जानी पड़ती है। तो वापसी भी हो सकता है उस प्लान से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मौसम जो है वो बारिश है, हल्की हल्की बारिश है। कल ठंड नहीं थी, धूप थी, लेकिन आज जो है वो नॉर्वे की जो टिपिकल वेदर है वो हमें देखने को मिल रहा बारिश है लेकिन वो सर्दी नहीं है। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ थोड़ा सा हाथ हुआ है। हाथ तो मतलब ये है कि हम पहले गए थे क्रिस्टियानसन की तरफ, वहाँ से हमने फेरी लेना था डेनमार्क के लिए, जो कि हमारे लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि आज नॉर्वे में छुट्टी है, जिसकी वजह से 2 फेरी सिर्फ आज जाने थे। एक निकल चुका था 8 बजे सुबह, दूसरा फेरी ने जाना था शाम 6 बजे। तो फिर हमने मतलब दोस्तों ने आपस में ये डिसाइड किया कि जब हम टूर पे निकले ही हैं, बजाय ये कि हम वहाँ मतलब 6 बजे तक वेट करें और फिर 6 बजे वहाँ से फेरी लें और मज़ीद 4 घंटे फेरी में, और मतलब बजाय कि टाइम वेस्ट करें, तो हमने दूसरा रूट जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उस रूट की तरफ जा रहे हैं और वो है हम स्वीडन से हम होते हुए जर्मनी डेनमार्क जाएंगे, डेनमार्क से फिर हम जर्मनी की तरफ जाएंगे। तो ये रूट हमें थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा पड़ा, लेकिन हमने ये मतलब इसी में बेहतरी समझी कि बजाय ये कि हम वेट करें, इससे बेहतर है कि हम एक मतलब स्वीडन में भी कुछ मतलब जो अच्छी जगह है वो देखें और साथ में थोड़ा सा एंजॉय करते जाएं। नाज़रीन, इस वक्त हम स्वीडन से क्रॉस करके माल्मो में मौजूद है और सोन हम जो है वो डेनमार्क के अंदर एंटर कर जाएंगे कोपेनहेगन की तरफ। और मौसम जो है वो पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से काफ़ी ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा है और हमारा जो टाइम था फेरी लेने का वो भी तकरीबन ख़तरे में है, क्योंकि अगर हम फुल स्पीड में जाएं तो फिर कहीं जाके हम पकड़ सकते हैं। लेकिन मौसम की ख़राबी जो है वो बहुत मुश्किल बना रही है सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, अब हम जो है वो डेनमार्क के अंदर एंटर हो गए हैं। वही E6 जो कि हमें लेके आ रही थी नॉर्वे से स्वीडन सारा गुजर के, अब जो है हम डेनमार्क में जो है वो एंटर हो गए हैं और कुछ पलों के फासले के बाद हम पहुंच जाएंगे कोपेनहेगन शोपेनवान, जो कि कैपिटल है डेनमार्क का। और
मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले बारिश थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। व्यू भी अच्छा हो गया है और बड़ी स्मूथ ड्राइविंग हो रही है। दोस्त भी उठ गए हैं पीछे। डेनमार्क, ये देखो बॉर्डर पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ था डेनमार्क, अभी रोड पे डेनमार्क में एंटर हो गए हैं। चलो वो गुजर गया। अभी ये आ गया टोल प्लाजा डेनमार्क का। हाँ, ये देखिए जी, ये फिर लिखा हुआ नीचे डेनमार्क। हाँ, अब हमने कैप्चर कर लिया इसको। और नाज़रीन, ये इन्होंने एंटी एटॉमिक बॉम्ब, ये यहाँ पे इन्होंने रडार बनाए हैं। जब से ट्रम्प ने इनको जो है वो डेनमार्क वालों को धमकियाँ दी हैं, तब से उन्होंने ये इंस्टॉल कर दिया है। और ये तकरीबन कम से कम 30,000 किलोमीटर दूर से ही अगर कोई आ रहा होगा, कोई एटॉमिक बॉम्ब, कोई न्यूक्लियर आर्सेनल, तो ये उसको ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा हवा के अंदर ही। मुझे तो लग रहा है सिर्फ ब्रिज के पास तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारी उस जो है वो इन्फॉर्मेशन तक रसाई ही नहीं है। ये आम लोगों को पता ही नहीं है। तुम सिर्फ अपनी हालत पे कोसो अपने आप को कि यार मुझे नहीं पता। ओ भाई 30,000 ही है, 30,000 ही है। मतलब इसका भला क्या है? कि पूरी दुनिया में कहीं मतलब इसका है कि अगर कोई यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इसकी तरफ करेगा ना, अभी उसने लॉन्च नहीं किया तो ये वही डिस्ट्रॉय कर देंगे चलने से पहले। हाँ, उधर ही भाई, उधर ही। जी हमने सब ऑनलाइन कर लिया था तो मियाँ जी के नाम पे अब हम जा रहे हैं। हमारी स्लिप आ गई, चेक इन हो गया, बेहतरीन, बड़ा इजी सेल्फ सर्विस माशाल्लाह। और अब हम डेनमार्क से जर्मनी की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। इधर दिखाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं डेनमार्क में, रेड सिटी या रोडबी इसको कहते हैं नॉर्वेजियन में। और हम इनके इस टाइम हार्बर पे खड़े हैं, पोर्ट पे, और शिप हमें लेके जाएगा आगे जर्मनी में। ये 20 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस है जिसके हमने आज पैसे दिए हैं अराउंड, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड की तरह डायनेमिक फेयर था इनका। तो जिस तरह एयरलाइंस के प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इसी तरह आज यहाँ पे रश है। आज ईस्टर का फर्स्ट डे है, तो यहाँ पे प्राइसेस जो थी वो हमें जो मिली हैं, जिस हिसाब से हम पहुँचे हैं, अभी हमारी 11:45 PM पे स्टार्ट होगी ये जो है, और मेरा ख्याल ये हाफ आवर या 45 मिनट्स में पहुँचा देगी। तो हमने इसके दिए हैं अराउंड 2000 क्रोनर्स, नॉर्वेजियन क्रोनर्स, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 50,000 60,000 आजकल का, जो 60,000 रुपये सिर्फ ये 20 किलोमीटर पार करवाने के। और सिर्फ यही नहीं दिए, इसके अलावा हमने कोई बेबहा रास्ते में टूल टैक्सेस भी दिए हैं, और फ्यूल प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुकी हैं। तो जो है वो आज हमारा जो सफ़र अभी तक का, हम सुबह तकरीबन 10 बजे घर से निकले थे, 11:15 हो गए हैं, और हम लोग तकरीबन अभी यहाँ से टोटल 5 घंटे का है जर्मनी में, जो हमने गोटिंगन में जाना है। अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा स्टे है इंशाल्लाह। आज रात एक भाई की तरफ वो हमारा वेट कर रहे हैं, मॉस के फ्रेंड ने, तो उनके पास अब 4-5 बजे सुबह पहुँच के स्टे करेंगे इंशाल्लाह, खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सोएंगे, और दिन में फिर हम प्लान करेंगे या तो अगर गोटिंगन के कोई करीब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हम फिरेंगे, या फिर हम लोग हमारा प्लान आगे बर्लिन जाने का इंशाल्लाह। तो फाइनली फिर बर्लिन जाएंगे, वहाँ पे हमारे कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं, आपको व्लॉग में दिखाएंगे वहाँ पे जाके। तो इंशाल्लाह अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत ज़्यादा बारिश थी रास्ते में, यूनुस भाई ने बड़ी ड्राइव की है। मेन पार्ट जो स्वीडन का पार्ट है और नॉर्वे का, वो यूनुस भाई ने कवर किया है, स्वीडन और डेनमार्क का मैंने कवर किया। अब हम इंशाल्लाह जर्मनी एंटर होके वहाँ पहुँच के तो फिर आगे का देख लेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, कार टूर रहा, हर चीज़ खैरियत से। मुआज़ ने आपको बेहतरीन कवरेज दी है उसकी, जो कंट्रीज़ के जो डिफरेंस थे कंपैरिजन, उसको मुआज़ ने बड़ा अच्छा कवर किया, और खाना भी खिलाया मैकडोनल्ड्स का, जो मेरा भी पेंडिंग है क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो मुझे गाड़ी पे फोकस करना। अभी खा लो, मैं अब खाता हूँ।
while rivers whisper sort of light, bro. truths as they flow down. And their songs entwine with the trees. तकरीबन एयरपोर्ट वाला वाइब आ रही है, जैसे एयरपोर्ट पे वो टैक्स फ्री शॉप्स होती है ना, सेम वो परफ्यूम्स थी, कॉस्मेटिक्स, ये वो हर चीज़, चॉकलेट्स, अब ये ग्रॉसरी है। Each echoing step on the forest और हम लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, पानी, मिनरल वाटर की बोतल, क्योंकि हमने तकरीबन पी लिया है बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रास्ते में, लेकिन पानी की जो है ना डिहाइड्रेशन बड़ी फील हो रही है। हालांकि हम समुंदर में जा रहे हैं, लेकिन पानी का मसला, पानी whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. लो जी, सुबह हमारी हो गई है, अब हम सब तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ दो क्यूट बच्चे हैं, एक अजलान है और एक रूहान है, जिन्होंने हमें सुबह सुबह आके उठाया है। और बाहर का जो वाइब है वो बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। गोटिंगन जो है ना, ये पूरा उसकी वैली का व्यू आ रहा है। और हमारा प्लान अभी का इंशाल्लाह ये है कि हम लोग एज सून एज पॉसिबल, अभी अराउंड बज गए हैं यहाँ के 1, और आज जुमा है तो इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ना है। और यहाँ से फ्रैंकफर्ट है तकरीबन 2 से 3 घंटे की ड्राइव है, 3 घंटे की ड्राइव है। तो हम लोग इंशाल्लाह फ्रैंकफर्ट जाएंगे और आज का दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे। रास्ते में कैसल है वहाँ भी, और रात आते आते हमें दोबारा से लेट नाइट हो जाएगी, क्योंकि हमने गोटिंगन वापस आना है। तो अब लेट सपोज बाकी है कि अब्दुल्ला और उसके फ्रेंड्स भी हमारा वेट कर रहे हैं बर्लिन में। तो अब हम देखते हैं कि हम वहाँ आज रात, नहीं तो फिर हम कल इंशाल्लाह बर्लिन जाएंगे। दूसरा में योगर्ट भी, बल्कि अभी सारे सुन लेंगे। अभी तो सारे सुन लेंगे। अजलान आ जाओ सामने, खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना? आपने नाश्ता किया हुआ है? क्या वो छोटे बेबी के साथ करोगे नाश्ता? हैं, बताओ मुझे। छोटे बेबी का साथ है। चलो ठीक है। माँ चाचू पूड़ियाँ खा रहे हैं, है ना? नहीं, जो आपके وكأنه بين يدينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Wenn also die Ermordungsphase gut, man dann befrischt gebetet, nicht vernachlässigt, keine verbotenen Dinge begeht und nicht Weg der जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो है वो जुमा अदा कर लिया और तकरीबन 3:45 हो रहे हैं। 3:30 बजे जमात हुई है और गोटिंगन की जो मस्जिद थी वहाँ पर हमने जुमा अदा करने के बाद अब हमारा प्लान ये है कि हम लोगों ने इंशाल्लाह फ्रैंकफर्ट जाना है, जो यहाँ से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो और जो यहाँ पे जो हमारे साथ हैं भाई गोटिंगन में, वही हमें यानी कि ड्राइव भी वही करके लेके जाएंगे। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जर्मनी में जो अभी तक मुझे फ़ील हुआ है, एक तो ये कि इनकी जो तमाम मोटरवेज़ हैं जिनको ये ऑटोबान कहते हैं, तो उस पर बार बार यानी कि रिपीटेडली पैचेस आते हैं जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो आप जितनी मर्ज़ी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। और मुझे ये लगता था कि शायद एक मखसूस रोड है पूरे जर्मनी में जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो इनका ओवरऑल जो पूरा मोटरवे का जो एक
नेटवर्क है, उसी पे ये बार बार तमाम मोटरवे पे ये जो है वो स्पीड हटा देते हैं लिमिट। तो बस अभी हम इंशाल्लाह ताला जो है वो यहाँ से निकलते हैं और फिर फ्रैंकफर्ट जाके देखते हैं कि वो कैसा सिटी है इनका। आज मौसम जो है वो धूप है और उसके अलावा ये है कि कल बहुत बारिश थी पूरे नॉर्वे से लेके स्वीडन, स्वीडन से डेनमार्क और डेनमार्क से जर्मनी तक। जर्मनी में आके फिर बारिश नहीं थी। आज धूप थी लेकिन हम लोग क्योंकि सोए नहीं हैं तो हम लोग उठते उठते तकरीबन आज 4 बज गए दोपहर के और अभी भी हम यहाँ से निकले नहीं हैं। तो देखते हैं, आज बस फ्रैंकफर्ट देखना हमारा मकसद है और क्योंकि ईस्टर है कि छुट्टियाँ हैं, सब कुछ बंद है, तो फिर वहाँ पे हम लोग बस इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे सिटी को थोड़ा बहुत और रात को फिर हम वापस आ जाएंगे इधर। जी तो अब हमने पार्किंग लगा ली है यहाँ पे, आधा घंटा फ्री है। इस टाइम हम फ्रैंकफर्ट में नहीं हैं बल्कि इस टाइम हम मौजूद हैं कैसल के अंदर, हरक्यूलिस या हरक्यूलिस जो यहाँ पे कैसल है। कैसल यहाँ पे वैसे एक सिटी भी है बहुत प्यारी, लेकिन ये उससे हट के हरक्यूलिस कैसल जो है हम वहाँ पे आए हैं और वो पीछे पार्किंग है। और वैसे ये बेसिकली हाइकिंग ट्रैक है सारा, नीचे से सारे लोग आते हैं, आधे घंटे की तकरीबन हाइकिंग है। लेकिन हम लोगों के पास टाइम कम था, हम लोगों ने आगे फ्रैंकफर्ट जाना है तो हम लोग डायरेक्ट गाड़ी जो है वो टॉप पे वहाँ पे लाके हमने खड़ी की है। और ये जी सामने कैसल है, बड़ा खूबसूरत, लेकिन ये उसकी बैक साइड है। अभी हम लोग घूम के इसके फ्रंट साइड से जाएंगे इंशाल्लाह। Das sind richtig kleine Fixgeschichten. Oder? Was sind für das? Das sind
magic, it's the only way to go. कायदा चाय कड़क लक्को वाली और सही वाइब। अच्छा, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान जी इधर का मशहूर है। दोस्त बता रहे थे ये भाई जो हैं कि ये टेस्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा वायरल रेस्टोरेंट है यहाँ। क्या बात। मतलब तेज कड़क चाय जब बंदा बहुत ज़्यादा। जी इस टाइम हम मौजूद हैं फ्रैंकफर्ट सिटी सेंटर के अंदर, और लकीली आज क्योंकि ईस्टर है तो हॉलीडे है तो पार्किंग फ्री थी, लेकिन सिटी सेंटर के अंदर पार्किंग ढूंढना जो था एक मौजज़ा ही था, और हमें जो गाड़ी की पार्किंग भी बिल्कुल आइडियली सिटी सेंटर में मिल गई है। और यहाँ पे आज रश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवन दो के ये मॉल्स वगैरह बंद हैं, लेकिन सिटी सेंटर में अब शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं, तो लोग आना शुरू हो गए हैं। और फ्रैंकफर्ट का जो बेहतरीन जो वाइब है सिटी सेंटर की सारे वो इस तरफ है, अब हम उस तरफ जाने लगे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब दोस्त निकले हुए हैं एक टूर पे, और अभी हम जो है ना फ्रैंकफर्ट मेन सिटी के अंदर मौजूद है, सेंटर में। जी ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ये सारी मतलब मेन सेंटर है यहाँ का। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, और अब चूँकि सब दोस्त कह रहे हैं कि हम जो है ना कुछ खाएं पिए, चाय शाय पिए, तो एक हमने यहाँ जर्मन रेस्टोरेंट को उनसे पूछा यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिल जाए तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट का भी बताया, उसका क्या नाम था? टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो सामने है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम कुछ ऑर्डर करेंगे और साथ में चाय वगैरह पिएंगे, तो उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा घूमेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद डिसाइड करेंगे। जी वाह भाई, बिल्कुल, थैंक यू। ऐसे अगर आप ही इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो जी बस मैं ये दिखाऊंगा कि ये taste हलाल of फूड्स पाकिस्तान हैं, आ गया। और ये आ गया जी टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और ये पूरा इतना बड़ा होटल वो पाकिस्तान और जर्मनी का, पाकिस्तानी फैमिलीज अंदर बैठी हैं। टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। चलो जी बॉयज, लेट्स गो।
जर्मनी के ट्रेन्स के बारे में मशहूर हैं कि जर्मनी की ट्रेन्स जो हैं वो कभी टाइम पे नहीं आती हम और बहुत ज़्यादा कैंसिल होती हैं। और जर्मन के बारे में दूसरी चीज़ मशहूर है कि जर्मनी में कंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ना वो हमने विटनेस भी की हैं। चलो भाई जी नाज़रीन, ये यहाँ का आपका वेट करती है वो यूरोपियन यूनियन का दफ्तर है और ये यहाँ का वो यहाँ पे मतलब यूरोपियन यूनियंस के जितने भी मतलब मेंबर्स वगैरह होते हैं और मीटिंग्स वगैरह होती है तो ये इनका जो फ्रैंकफर्ट सिटी है जर्मनी का, यहाँ पे ये मीटिंग्स वगैरह होती है। तो टूर ठीक है। मुझे इसके अलावा और कोई जो है ना वो उमंग नहीं है दिल की और ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक्सटेसी लेवल पीक पे चला गया। ठीक है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ यहाँ के गाड़ियाँ हाँ जर्मन हाँ और यहाँ पे लोग, हाँ। क्या बात है, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको चाइनी मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, यहाँ पे आपको अमेरिकन मिलेंगे, चले बस बहुत जर्मन तो है ही। हाँ। ठीक है, तो क्या बात है। मतलब यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहें कि मतलब वर्थ वैल्यू कह सकते हैं? वो तो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। कौन से दोस्त है? सारे मियाँ जी है मेरे ख्याल से, डॉक्टर वहाब है मेरा हाँ। दोस्त, पुराना जिगड़ी मेरा स्कूल का डॉक्टर फरहान जफर। मैं कहता हूँ क्या बात। ठीक है ठीक है, ये मतलब आपकी शायद बड़ी मुझे अच्छी इतनी बात। फीलिंग ना आती मुझे अगर आपकी मैं अकेला होता तो। हाँ हाँ लेकिन यही- और आज का मौसम, हाँ, हमने तो आपको लेके आना ही था। अगर आप ये ना भी कहते इसके मतलब लाजमी नहीं था कि आप हमारी मतलब इतनी तारीफ भाई कर घर लें। जाके मुझे हर हाँ। 1500 विप्स कर दो, उनके सारे पैसे मैंने लगा देंगे। ये कर दी ना और आपने, मजीद मुझे ना कहना कि यहाँ पे करो। ये आपने गरीबों वाली बात कर दी ना। हम तो आपको मजीद मतलब स्विट्जरलैंड वगैरह लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन आप दोस्ती बात है, पेट में जाता है। नहीं, ये मतलब गरीबों वाली बात इससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन कर दी, इसने कर दी। करता जल्दी जल्दी गुजर जाओ इससे पहले कि ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाए। In tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. भाई ने चाह पियाई अज कड़क चाह, क्या बात है। ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਈਏ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਪੂਰੇ ਨਾਰਵੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਕੜਕ ਚਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ? ये कड़ी चीज़ ਕੀ ਬਾਤ। ਨਾਨ ਤੇ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ? नान सही पाकिस्तान ਫਿਰ ਅੱਛਾ, नली क्या आ रही तो ना कोई अपने मशहूरी बंदे नहीं, नहीं। खाना खाओ, जाओ तो बाद हो ना रिव्यू करके जाओ कि खाना किस तरह का। नली नहीं आ रही जो है ना, वो होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगी। एक वो कर दें, और इसके अलावा क्या बात है, क्या बात है। स्पेन के बहुत ही जड़ा ना होते थे पास के डरना रख प्लेटा चल जाएगी, तो एक प्लेट वध पै जाएगी, कोई गल नहीं, देना की कोई पैसा वा याद रख। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, जनाब मजा आएगा इंशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। इंशाल्लाह नहीं हो। क्या बात है। लो सर, और नान नान रोटी सर, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान सर, लाहौर गुजरां वाला भाईजान भूल गए। मजा आया।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਸੋਹਣੀ 100 यूरो दिया जी हमने, बेहतरीन खाना खाया माशाल्लाह VIP। अब हम निकलने लगे हैं इधर से। गाड़ी में गया ले जी, गोटिंगन की जर्मनी हम ख़त्म करते हैं बहुत सारी अच्छी यादों के साथ और दुआओं के साथ फरहान भाई के लिए और छोटू के लिए। छोटू अजलान ने हमें बहुत अच्छी कंपनी दी माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। तो थैंक यू सो वेरी मच फरहान भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा। आप भी नॉर्वे आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा जी। तो हम इस टाइम आए हैं मोकिंगन जर्मनी वाले मैकडोनल्ड्स में। यहाँ पे हमने कहा पेट्रोल वगैरह डलवा लें और शेक वगैरह पी लें, ईजी हो जाए। बर्लिन के रास्ते में इंशाल्लाह 1.5 घंटा दूर बस अब बर्लिन रह गया, कोई ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर। ये जी अभी टैंकी तकरीबन फुल करवाई है। बड़ा महंगा पेट्रोल है इधर पूरे जर्मनी में ही और पूरे यूरोप में। वैसे आजकल तो वॉर की वजह से है, लेकिन हमने सुना था कि मोटरवेज पे महंगा है और सिटी में अभी हम बिल्कुल बर्लिन मिड सेंटर में हैं, लेकिन जो पेट्रोल का रेट है वो नॉर्वे से भी तकरीबन महंगा है। और लेकिन थ्रू आउट जो है ना वो हमें तो महंगा ही मिला है हर जगह से पेट्रोल। लेकिन ये कि डलवाना बेहतर है क्योंकि जर्मनी में पेट्रोल पंप्स बंद भी हो जाते हैं। और इस शहर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि उसकी इतनी रिच हिस्ट्री होती है कि वो पूरे मुल्क की हिस्ट्री को ओवरशैडो कर लेते हैं। उन्हीं में से एक ये शहर जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि तारीख़ जो सी है वो बहादुरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देती। वक्त बेशक फितरतन बेरहम होता है, लेकिन जो सी तारीख़ है वो उनको कभी मरने नहीं देती। तो बात शुरू होती है सन 1300 ईस्वी से, जहाँ पे स्प्री रिवर नाम का एक दरिया था। उसके दोनों साइडों पे रहने वाले 2 बड़े ख़ानदान थे, कॉलिन्स और एल्बर्ट्स। अब यहाँ पे ये वो दौर है जहाँ मंगोलियंस ने सेंट्रल एशिया से उठ के सेंट्रल यूरोप तक रसाई हासिल कर ली थी। तो सिर्फ उनसे बचने के लिए जैसे चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, उसी तरह स्प्री रिवर के दाएं और बाएं रहने वाले 2 जो से सिटीज़ थे उन्होंने आपस में एक इल्हाक किया और उनको मर्ज कर दिया। कॉलिन्स इसके बाद बिल्कुल मादूम हो गए, लेकिन एल्बर्ट्स का उस टाइम पे जो सा मेयर था वो सामने आया, उसने सिटी वॉल बनाई और वो ऐसा बहादुरी से लड़ा कि उसको वहाँ के लोगों ने बियर का खिताब दे दिया। ना बोलो यार, बियर मतलब रीच। तो उसके बाद मंगोलियंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसीलिए 1.5 साल के बाद उन्होंने एक और बड़ी फौज कशी कर दी। और उस दौरान में उसने ऐसे बहादुरी के जौहर दिखाए कि उसके बाद से ये इलाका सिटी ऑफ बियर या फिर एथेंस ऑफ स्पीयर रिवर के नाम से मशहूर हो गया। और यही वजह है कि आज भी जर्मनी का जो सा नेशनल एनिमल है वो बियर है। और ये तारीख़ के हिसाब से इसी वजह से ये बहुत मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नाम से ये शहर जाना जाता रहा है, जैसे कि एथेंस ऑफ स्पीयर रिवर या फिर सिटी ऑफ बियर। उसके बाद जब ग्रेट वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया तो इसको ग्रे सिटी के नाम से मशहूर कर दिया गया। और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं दारुल खिलाफा जर्मनी का, जो कि है बर्लिन। वाह जी वाह, वाह एक्सीलेंट। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories
माशाल्लाह जी, हमने गाड़ी अभी इधर पार्क की है नीचे, और हम लोग जो हैं अभी ये यूनिवर्सिटी के आगे आए हैं, हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के आगे, और अभी हम जा रहे हैं सेंटर। तो ये खैर पूरा सेंटर ही है, लेकिन हम जा रहे हैं वहाँ पे कैथेड्रल की तरफ, और वहाँ से हम अपना टूर आज का दिन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम अपने दिन का जो हमारा मतलब वो देखने का मिशन था वो है बर्लिन, और अब हम बर्लिन के मेन सिटी सेंटर में हैं, और ये एक तारीख़ी लिहाज से बहुत मशहूर है, और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग भी थोड़ा इसके बारे में बताएंगे हिस्ट्री क्या है। और हमारे पास एक हिस्टोरिक बंदा जिसको हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो है, लगाव है, उससे भी इसके बारे में बाद में पूछेंगे। तो ये अभी हम जो है ना बर्लिन के मेन सेंटर में पहुंच गए हैं। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैंने कहा हम लोग stars and the moon. जी फाइनली हम जो है ना अब्दुल्ला भाई को मिले, और अभी हम सेंटर में हैं और अभी हम घूमेंगे। ये अब्दुल्ला भाई वो तो फिर आप जवाद और अब्दुल्ला वैसे भाई भी लगते हैं आपस में, काफ़ी काफ़ी और इनके बोलते भी है तो ऐसा लगता है जैसे सेफ इंडिया में बड़े बड़े। ये जी इनका पार्लियामेंट है। यहाँ पे जो है ना वो कितने जिंसिस को मारा था इन्होंने? 1945 वाला पढ़। हाँ जी, कितना? जिप्सी वो देखो 500,000 5 लाख जिप्सीज को कत्ल कर दिया गया था इस जंग में, और उनकी अब याद के अंदर यहाँ पे एक खामोशी का एक वो सिंबल और एक मोन्यूमेंट बनाया। इसको लोग आके इधर खामोशी से खड़े हो जाते हैं और अपना दुख का इजहार करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कराची में किस जैसे फ्रेयर हॉल, ये फ्रेयर हॉल है ना? तो फ्रेयर हॉल है क्या? ये वो है अपना कॉन्सर्ट वेन्यू। अच्छा, कॉन्सर्ट वेन्यू वो है फेयर हॉल जैसा। हाँ एग्जैक्ट। गुड। ये पहले ये वॉल थी ना यहाँ पे, इस दरिया के साथ साथ वॉल जा रही थी, तो इन लोगों ने ये मारे गए थे। इनको गार्ड्स ने, ईस्ट जर्मनी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने इनको कत्ल कर दिया था। जब ये इनमें से एक बंदा ऐसा भी है ये जर्मन में लिखा है, लेकिन जवाब बता रहा था कब्र में ठुके। चलो
जी इस टाइम हम बढ़ रहे हैं वॉल ऑफ बर्लिन की जानिब। ये सामने जो सीन है ये आपको वॉल ऑफ सॉरी गेट ऑफ बर्लिन, वॉल ऑफ बर्लिन अलग है, बर्लिन दीवारें बर्लिन अलग है, और ये जो बाबे बर्लिन है ये गेट ऑफ बर्लिन है बेसिकली। और बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, हर जगह तकरीबन हर बिल्डिंग जो है ना उसकी कोई हिस्ट्री है, उसकी कोई स्पेशलिटी है। और कमाल वाइब है, मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि ये hundreds of years ago इनके ancestors इंडिया से अच्छा यूरोप, और उसके बाद they went through a genocide जो कि अभी इसके अंदर millions of लोग हैं। और उसके बाद आज तक जो है ये स्पेशली पोलैंड में, रोमानिया में, हंगरी में बहुत सारे जिप्सीज हैं जो कि आज भी रहते हैं, और ये sort of they are treated as second class citizens। मतलब they do the menial work, सफाइयाँ और स्वीपर जितने होते हैं यहाँ यूरोप में वो जिप्सीज होते हैं।